नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मेरे अतीत ने मुझे बनाया है, जैसा मैं अभी हूँ वही मेरा व्यक्तित्व है। हम उस अतीत का इनकार कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते। और जब तक इनकार नहीं कर सकते तब तक हम परिचिन्न है, बंधन में है। अतीत में जो घटना घटी उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। भूतकाल अतीत का अफसोस रहता है, भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान का मोह रहता है। इन तीनों से मुक्त हुए बिना हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। और पराधीनता किसी को सुखद नहीं है महाराज। एक बात और, आपने जो कहा कि मेरे अतीत ने मुझे बनाया है जो मैं अभी हूँ, यह बात सत्य नहीं है। आपके अतीत ने आपको नहीं बनाया, आप कभी बने ही नहीं। आप जिसको मैं मान रहे हैं वह आप नहीं है। आपने कहा वह मेरा व्यक्तित्व है, तो यही तो आवरण है महाराज। आवरण माने क्या? पर्दा। अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर पड़े हुए 5 पर्दे हमने डाल रखे हैं। 5 पर्दे अपने स्वरूप को ढकते हुए। इसीलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं है, पता नहीं है। उससे हम अनभिज्ञ है, तो उसकी अभिज्ञा होनी चाहिए। ये 5 पर्दे एक के बाद एक पर्दे उठेंगे, तभी हमें अपना व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई, अपना वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। तब पता चलेगा कि अरे मैं जिसको मैं मान रहा था वो तो मैं नहीं था, वो तो ब्रह्म मात्र था। जिसको हम सांप मान रहे हैं, अच्छे थोड़े अंधेरा थोड़ा उजाला है और रज्जू का टुकड़ा पड़ा है रस्सी का, तो उसको हमने समझ लिया, टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा पड़ा है, हमने समझा सांप है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा, अंधेरे का आवरण हटेगा, तो हमें पता चलेगा कि अरे ये तो सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। तो हमारी सभी परेशानी निवृत्त हो जाएगी। सांप का भ्रम होते ही हमारी सांसें फूलने लगती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम पसीना पसीना हो जाते हैं, हम भय से कांपने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं कि भाई दौड़ो दौड़ो सांप है। हम लाठी ढूंढकर उसको भगाने का प्रयत्न कर, सब प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई टॉर्च जलाकर दिखाता है हमें, करे देखो ये क्या है, कहाँ है सांप, तो सारी प्रवृत्ति शांत हो जाती है, सभी भय निवृत्त हो जाता है। जो भी क्रियाएं हो रही थी, जो भी परिस्थिति, जो भी विषाद, जो भी दुख, जो भी पलायनता, जो भी सांस फूलना, जो भी था, सब अपने आप निवृत्त हो जाता है सत्य का पता चलने से। बस उसी तरह अगर मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का परिचय हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, तो मेरे सभी व्यक्तित्व के पर्दे अपने आप हट जाएंगे। ये पर्दे है, व्यक्तित्व है, ये मैं नहीं हूँ। आपने कहा कि ये मैं अभी वही हूँ जो मेरा जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता महाराज। ये मेरा वस्त्र, तो वस्त्र में नहीं, मेरा व्यक्तित्व माने मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक आवरण, जिसको शास्त्र की भाषा में कोश कहते हैं। कोश माने क्या? जैसे समझो कि तलवार है, तो तलवार जिस बॉक्स में, जिस वो घरों में रखते हैं उसको कोश कहते हैं। कोश 2 काम करता है। एक तो जो वास्तविकता है उसको ढकता है, तलवार को ढक दिया, और बताता भी है। कोश के अंदर तलवार है तो हम उसको देखकर समझ जाते हैं कि अरे हाँ ये तो तलवार है। कहाँ दिखा आपने? नहीं देखा, हमने तो कोश देखा। लेकिन इस आकार में, इतनी लंबाई में, इस प्रकार का उसका हैंडल है, तो वह निश्चित ही तलवार होनी चाहिए। तो वहाँ तलवार होने का हमें संशय पैदा हो जाता है, मतलब वहाँ तलवार होने का हमें अंदेशा हो जाता है, अनुमान हो जाता है। तो उसी तरह अपने व्यक्तित्व के आधार पर हमें अनुमान हो जाता है कि वास्तविक हम कैसे हैं। कौन से 5 कोश है, कौन से 5 आवरण है। सबसे पहला तो ये स्थूल
शरीर हमारा आवरण है, अन्नमय कोश कहते हैं इसको। स्थूल व्यक्तित्व, आपने जो व्यक्तित्व कहा है ना, ये स्थूल व्यक्तित्व, इसमें मैं मेरी बुद्धि हो जाने से अपने आत्म स्वरूप का परिचय हम भूल बैठे हैं, विस्मृति हो गई है। इसको फिर से अनुस्मृत करना है, फिर से याद करना है, हमें पहचानना है, जानना है। तो ये स्थूल शरीर एक पहला कोश है, व्यक्तित्व माने कि अन्नमय कोश। इसको मैं मानने से इसका धर्म मेरा हो जाता है। जैसे ये जन्मा है तो मैं जन्मा हूँ, इसको मैं मानता हूँ, तो ये मरेगा तो मैं मरूंगा। ये बीमार होता है तो हम मानते हैं कि मैं बीमार हो गया। ये सशक्त होता है तो हम मानते हैं कि हम बलवान है। ये कंफर्टेबल है तो हम मानते हैं कि ना मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। वास्तव में कंफर्टेबल तो शरीर होता है। ये काला है तो मैं काला हूँ, ये गोरा है तो मैं गोरा हूँ। देखो, ये जो पहला व्यक्तित्व है अन्नमय कोश, उसमें मैं बुद्धि हो जाने से, इसका पर्दा मैं के ऊपर पड़ जाने से मैं का जो आकार है उस आकार का पर्दा बन जाता है। जैसे टेबल लैंप के ऊपर आपने एक कपड़ा डाला तो कपड़े का आकार टेबल लैंप जैसा हो जाएगा। तो मैं के ऊपर शरीर का पर्दा पड़ा है, तो इसलिए शरीर को मैं मानकर हम शरीर के धर्म अपने मान लेते हैं और सुखी दुखी हर्ष शोक में गहरे बैठे रहते हैं। पराधीन, शरीर की तो मर्यादा है, तो हम भी मर्यादित हो गए, पराधीन हो गए, स्वतंत्र नहीं रहे। तो ये पहला पर्दा है। तो ये मैं नहीं हूँ, हमारे शास्त्रों ने कहा कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमें जानना है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, ये जो शास्त्र ने कहा है उसको हमें ठीक से समझना चाहिए। इसके अंदर, अंदर माने इससे भी सूक्ष्म दूसरा पर्दा है, उसको कहते हैं प्राणमय कोश, जिसको कहते हैं क्रियाशील व्यक्तित्व। प्राण का धर्म है क्रिया। हमारा जो क्रियाशील व्यक्ति, हम कहते हैं ना, अरे ये तो बड़े काम के आदमी है, बड़े कामगार है, ये कर्मयोगी है। कर्मयोग का अर्थ ही है ना, हम नहीं जानते। बहुत काम करने वाले को कर्मयोगी कह देते हैं। तो ये काम के व्यक्ति, काम में प्रवृत्त कर्मठ व्यक्ति जिसको कहते हैं, तो ये प्राण के धर्म है। प्राणमय कोश हमारा कर्ममय व्यक्तित्व है, कार्यशील व्यक्तित्व है। वह भी मैंने किया, ये अहंकार होता है ना, मैंने किया, ये मेरे बगैर कौन कर सके। हम तो कहते हैं ना, अरे मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मैं हूं तो इतना करता हूं, फिर कौन तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तो हमने अपने आप को वो कर्ता मान लिया। तो कर्ता का अभिमान ओढ़कर, प्राणमय कोश का आवरण ओढ़कर हमने अपने आप को ढक रखा है। उसको हटाओ। इसके अंदर इससे भी सूक्ष्म तीसरा कोश है मनोमय कोश, जिसको कहते हैं भावनाशील व्यक्तित्व। हम लागणीशील हो जाते हैं ना, सुखी दुखी होते हैं, निराश और आशावादी होते हैं, तो ये मन के धर्म है। सुख दुख मन के धर्म है, सुखी दुखी होना मन का धर्म है। मन को मैं मान लेने से, मन में मैं बुद्धि हो जाने से मैं सुखी, मैं दुखी, ये सब हो जाता है। तो इस कोश को भी हमें जान लेना है और उसको हटाना। हटाना माने उसको जान लिया कि ये मैं नहीं हूं तो हट गया। हटाना माने यहाँ से निकाल कर कहीं फेंक नहीं सकते हम, जो है सो तो है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार जब तक ये आयुष्य रहेगा, ये शरीर रहेगा, तब तक सब रहेगा, मन भी रहेगा। लेकिन मन मैं हूँ, और इसलिए मन के धर्म मेरे हो जाते हैं, वहां पर दिक्कत है। एक दुख है, एक मैं हूँ, एक मन है। तो मन सुखी दुखी होता है, मैं दुखी हूँ, ये मन को मैं मान लेने से जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो ये मनोमय कोश माने लागणीशील व्यक्तित्व, भावनाशील व्यक्तित्व हमारे अपने आप का परिचय करवाने में बीच में पड़ा हुआ पर्दा है। इसको हमें जान लेना है और हटा देना है, बुद्धि से हटा देना है। इसमें मैं बुद्धि उसमें से निकाल देनी है। इससे भी एक सूक्ष्म है बौद्धिक व्यक्तित्व। अरे मैं कितना विद्वान हूँ पता है आपको, मेरे सिवा ये कोई नहीं जानता। इसका जो ये अहंकार होता है ना, बौद्धिक व्यक्तित्व हमारा जो होता है, कहते हैं कि भाई ये तो बड़े विद्वान आदमी है, ये तो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी है। तो ये हमारा बौद्धिक, अरे मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता नहीं, क्या बात करते हो आप, मैं नहीं जानता, क्या समझते हो आप। ये जो अहंकार हमारा होता है ना, बुद्धि को लेकर, बुद्धि को मैं मानकर, चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसको परास्त करने वाला, उससे भी श्रेष्ठ बुद्धिमान कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। तो उसको मैं मानकर उसमें मैं बुद्धि करके अभिमान करने की या वहाँ पर रुके रहने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारे ऊपर एक पर्दा है, और इसके अंदर
इससे भी आगे आता है एक आनंदमय कोश, जिसको भोगमय व्यक्तित्व कहते हैं। हम विषयों का भोग करके क्या करना चाहते हैं? सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो विषय भोग से प्राप्त होने वाले सुख ने हमारे वास्तविक सुख स्वरूप को आवृत कर रखा है। हम मानते हैं कि रसगुल्ला में मौज है, सुख है, चलो खाएंगे। हम मानते हैं कि चाय, अदरक वाली चाय पिएंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये हमारा भोगमय व्यक्तित्व हमारे वास्तविक आनंद स्वरूप को बिना कुछ किए धरे हम आनंद है, आनंद स्वरूप है। सूर्य को प्रकाशित नहीं होना पड़ता, सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश है। उसी तरह हमारा स्वरूप ही आनंद है। हमें आनंद प्राप्त करने कहीं जाने की, भीख मांगने की, विषयों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारे वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप पर पड़ा हुआ एक आवरण है, एक बीच में लगा हुआ पर्दा है, एक परत है। तो एक के बाद एक ये परत उखाड़ते हुए हमें अपने आप तक पहुंचना है। मेरे अतीत ने मुझे बनाया जो जैसा मैं हूँ और जैसा यह मेरा व्यक्तित्व है, ये हमने मान रखा है महाराज। कोई मुझे बना नहीं सकता है। ये जिसको बनाया वह मैं कहाँ हूँ? जिसने मुझे बनाया, बुद्धिमान बनाया, मेरे अतीत ने पढ़ा लिखा और मैं बुद्धिमान बना। मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत अच्छी विद्या दी, मेरे कंप्यूटर सब साधनों का उपयोग करके मैं बुद्धिमान IAS या IS ऑफिसर बन गया, या समझो कि मैं कलेक्टर बन गया, मैं मेयर बन गया, जो भी बना। तो ये मेरा बौद्धिक व्यक्तित्व, इसमें बुद्धि में मैं पना करके हमने अपने आप को ढक दिया। तो ये कभी न कभी हमें दुखी करेगा ही। कोई ना कोई आवरण जब हमें अपने आप से मिलने नहीं देता, वही तो दुख है। क्योंकि सुख स्वरूप हम है, तो सुख स्वरूप का मिलन नहीं होना ही दुख है ना। तो ये जो मैं हूँ, अतीत ने मुझे बनाया, अतीत ने मुझे नहीं बनाया महाराज। अतीत ने मेरी बुद्धि को विद्वान बनाया। अतीत ने मैंने कसरत की बहुत अखाड़े में और मैं पहलवान बन गया, बॉडी बिल्डर बन गया। अतीत ने मुझे बॉडी बिल्डर बनाया, मुझे नहीं बनाया महाराज, मेरे शरीर को बनाया। अतीत ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, भाई बहन ने बहुत प्यार दिया, मित्रों ने बहुत प्यार दिया, मैं इमोशनल व्यक्तित्व वाला हो गया। तो ये इमोशनल व्यक्तित्व, भावनाशील व्यक्तित्व, लागणीशील व्यक्तित्व, ये तो मनोमय कोश है। मैं ऐसा नहीं हो सकता। हुआ ये जो हुआ वह, उससे इनकार नहीं है। मैं बुद्धिमान हूँ, इससे इनकार नहीं है। मैं पहलवान हूँ, इससे इनकार नहीं है। मैं लागणीशील, भावनाशील हूँ, इससे इनकार नहीं है। लेकिन वह मैं हूँ, यह बात नहीं है। मेरा मन लागणीशील है, मेरा शरीर पहलवान है, मेरी बुद्धि विद्वान है। देखो, मैं गोरा काला हूँ, ये मेरा शरीर गोरा काला है, मैं गोरा काला नहीं हूँ। मैं तंदुरुस्त हूँ, पौष्टिक आहार लेता हूँ तो मैं तंदुरुस्त हूँ। तो तंदुरुस्त तो शरीर हो सकता है ना, मैं कैसे हूँ? मैं तो जो हूँ सो हूँ। मुझ में न तो कोई विकार आता है, न तो कोई परिवर्तन होता है। जिसमें विकार आएगा उसका संस्कार करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आत्मा हूँ और आत्मा में तो कुछ करने की जरूरत है। ये तो अमर आत्मा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। तो ये जो भूतकाल ने मुझे बनाया, अतीत ने मुझे बनाया, यह मेरा व्यक्तित्व है। इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा महाराज। नहीं करोगे तब तक फंसे रहोगे। ये मैं नहीं हूँ, इनकार करना मतलब ये, इसको जान लेना कि ये मैं नहीं हूँ। इसको फेंक नहीं देना है। मैं तंदुरुस्त हूँ तो मैं तंदुरुस्ती फेंक दूँ, बीमार हो जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पहलवान हूँ तो पहलवानी छोड़ दूँ और मैं कमजोर हो जाऊँ, ऐसी बात भी नहीं। मैं लागणीशील हूँ, माने कि मैं इमोशनल हूँ तो मैं कठोर हो जाऊँ, निष्ठुर हो जाऊँ, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। लेकिन इतना जान लेना कि ये मैं नहीं हूँ, वास्तविक मेरा, यह मेरा स्वरूप नहीं है। ये मेरे ऊपर पड़े हुए एक एक आवरण है जो मुझसे मिलने से रोक रहे हैं। ये है, इसका स्वीकार है, ये अपनी जगह है। व्यवहारिक सत्ता में इसका उपयोग है, पारमार्थिक सत्ता में इसका कोई उपयोग नहीं है। ये एक साधन है परमार्थ पथ पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। तो इस साधन का सदुपयोग करना है, इसका उपभोग नहीं करना है। इसमें अहम बुद्धि नहीं करनी है। इसमें अहंकार करके हम अपने आप को मर्यादित कर देते हैं, परिचिन्न कर देते हैं, पराधीन कर देते हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं, शोक विषाद में गर्क हो जाते हैं और फिर समस्याओं का ढेर खड़ा हो जाता है। उसका समाधान ढूंढने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं। तो महाराज, मेरे अतीत ने मुझे बनाया, ये भ्रम है। आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी व्यक्तित्व है, उसका मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा। ये बेवकूफ़ी से हमने मान लिया है, अज्ञान से हमने मान लिया है। अगर इसका इनकार नहीं करो, जागोगे नहीं तो उठोगे कैसे?
कहते हैं कि स्वप्न देखो, लेकिन स्वप्न सिद्ध करने के लिए सोए रहना ये तो गलत है। जागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा। तो अपने जो व्यक्तित्व बना है उस व्यक्तित्व को, ठीक है आपने पढ़ लिख कर विद्वता प्राप्त की, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ही छोड़ दो, इंजीनियर का ज्ञान बहा दो नदी में। नहीं, आप इंजीनियर का ज्ञान रखो, बने रहो, कोई बात नहीं। अगर आपका व्यवहार सत्ता में अभी कोई आवश्यकता है तो आप नौकरी या धंधा व्यवसाय जो करते हो करो, लेकिन ये मेरी बुद्धि की विशेषता है, ये मैं नहीं हूँ, इतना जान लो बस। तो बुद्धि में कोई विक्षेप आएगा तो मैं विक्षिप्त नहीं रहूँगा, नहीं होऊंगा। इमोशन में कोई विक्षेप आएगा तो देखो, मोशन तो ठीक है, गति तो रहनी चाहिए, लेकिन इमोशन, अगर ट्रेन मोशन में चलती है तो ठीक है, ट्रेन इमोशनल हो जाए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे कूदते कूदते चलने लगेगी तो क्या होगा? नहीं महाराज, ये ठीक नहीं है। इमोशन है कि हर एक के प्रति हमें लागणी होनी चाहिए, लेकिन इमोशनल हो जाना कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अरे मेरा तो क्या होगा, अरे आपका क्या होगा, मेरा सब छिन जाएगा, मेरे बगैर आप क्या करेंगे, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हमें समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि ये वास्तविकता इसकी क्या है। तो भूतकाल ने मेरा व्यक्तित्व बनाया है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वह 5 पर्दे है, वह मैं नहीं हूँ। इसका इनकार हमें ऐसे करना है कि यह मैं नहीं हूँ, बस इतना इनकार। इसको फेंक नहीं देना है, फेंक सकते भी नहीं ना, बुद्धि में सिर्फ जान लेना है, मन से समझ लेना है, मन से मान लेना है कि यह मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 महाभूतों का बना पुतला, ये सब मैं नहीं हूँ। तो फिर आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, अखंड आनंद में अवस्थित हो जाओगे। अगर अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं करोगे तो पराधीनता कभी जिंदगी में जाएगी नहीं, समस्याओं का कभी अंत आएगा नहीं। एक समस्या को सोल्व करोगे, दूसरी आएगी, और जिसको सोल्व किया वो बड़ी तगड़ी होकर फिर से वापस आएगी। सभी समस्याओं से छूटने का एक ही उपाय है, अपने 5 कोष के पर्दे को हटाओ माने उसमें से मैं बुद्धि जो आपकी हो गई है उसको इनकार कर दो। तो इसका हम अतीत का इनकार कैसे कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा, बुद्धि से कर सकते हैं, समझ से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, चलो इस शरीर को फेंक दो, इसको खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, तब तो साधन ही नष्ट हो जाएगा महाराज। भूख लगती है तो खिलाओ, नींद आती है तो सुलाओ, लेकिन मैं शरीर हूँ, इस मान्यता को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही होगा। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही हो।